ਸਬਦੈ ਸਾਧ ਜਾਣ ਹੈ ਤਾ आप पहचान है। गुरु महाराज गुरु अमरदास जी महाराज आगे कृपा करते हैं, साध संगत जी कृपा करके समझा रहे हैं। जो गुरु उपदेश का रस मान लेता है वो अपने स्वरूप को भी पहचान लेता है। मतलब शब्द साध जाना, यहाँ पे साध का मतलब एक तरीके से रस स्वाद के लिए आया है कि भाई जिसको शब्द गुरु का स्वाद आ जाए, सतनाम वाहिगुरु, श्री सुखमनी साहिब, श्री जपजी साहिब, श्री चौपई साहिब, श्री आसा दी वार, इसको शब्द में स्वाद आ जाए, बैठे बैठे उठते जागते सोते खाते पीते नहाते धोते और अपने काम काज करते करते गुरमत के साथ गुरबाणी के साथ जो जुड़ते रहें, उनके अंदर अपने आप को पहचानने की भी शक्ति आ जाती है। वो खुद भी अपने स्वरूप को पहचान लेते हैं कि मैं जो है आत्मा हूँ, मैंने इस संसार से चले जाना है, ये मेरा शरीर सिर्फ एक कपड़ा है जो मुझे मिला है नाम जपने के लिए। जैसे इंसान शरीर से कपड़े उतार के बदल लेता है, वैसे ही अकाल पुरख वाहिगुरु जी हमारी आत्मा का कपड़ा जो ये शरीर है उतार के बदलते रहते हैं, और एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा जन्म, तीसरे के बाद चौथा जन्म हमें मिलता रहता है कि हम नाम जपते रहें, आगे बढ़ते रहे। ये पहचान, ये समझ, ये सोझी हमें आ जाती है। निर्मल बाणी शब्द वखाण है, महाराज कहते हैं। और गुरु जी का उपदेश लेके निर्मल बाणी का उपदेश जो है वो शब्द वखाण है। जो समझ लो साध संगत जी गुरबाणी का जाप कर रहे हैं, निर्मल बाणी का जाप कर रहे हैं, वो उसी के बारे में कथन करते हैं। निर्मल बाणी शब्द वखान है, मतलब कि जो बाणी का जाप करते हैं फिर वो साध संगत उसके बाद फिल्मों का एक्टर हीरो हारो ऐसी एक अवस्था आ जाती है कि वो दुनियावी प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ के अध्यात्मक प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। यार मेरा मन नहीं लगता, यार मुझे रोना आता है, मुझे सेवा करने का जी करता है पर सेवा करने नहीं देते घर वाले, मेरा जी करता है कि मैं संध्या करूं, मेरा जी करता है कि मैं पाठ पूजा करूं, मेरा जी करता है कि मैं सहज पाठ करूं, अरे आज मैंने 5 पाठ जपजी साहब के किए, अरे मैंने 21 पाठ चौपई साहब के किए। वो ऐसी बातें, मैंने कथा सुनी, बड़ी सुंदर कथा थी, मैंने कीर्तन सुना, वो वाला शब्द सुना तूने, उनकी बातों में भी गुरमत बाणी निर्मल वो बाणी ही झलकती रहती है, वो वही बात करते रहते हैं। वहाँ सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निध नाम मन वसावणिया। सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सेवा करके सदीवी सुख मिलता। साध संगत जी कई बार महाराज पीछे भी ये वचन कर चुके हैं और कई बार आगे भी ये वचन करेंगे, क्योंकि हमें याद रहे, हम भूलें ना कि अगर सदीवी सुख सदा सुख कौन सा साध संगत जी, 84 लाख जूनों के गेड़े से भटकना से अपने आप को बचाना, वो है सदीवी सुख साध संगत जी। उस सदीवी सुख से अगर वो सदीवी सुख अगर हमें चाहिए तो उस सदीवी सुख के लिए नवनिध नाम मन वसावणिया। अब जैसे दुनियावी अगर सुख किसी को चाहिए, बंगला, रोटी अच्छी, खाना अच्छा, कपड़े अच्छे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी, बच्चों के लिए साइकिल वाइकिल, जन्मदिन आ गया तो खिलौने और ये सब कुछ, तो उसके लिए पैसा चाहिए साध संगत जी, मतलब खजाना चाहिए। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि अगर हमें सदा वाला सुख लेना है ना साध संगत जी, जो सेवा करके मिलता है, सेवा करके सदा वाला सुख मिलता है, और उसके लिए वो मिलता कैसे है, नौ निध नाम मन वसावणे। दुनियावी सुख के लिए माया चाहिए और आध्यात्मिक सुख के लिए साध संगत जी नाम का खजाना चाहिए। नवनिध, नवनिधियों जैसा, नवनिधियों रूप में नाम का खजाना चाहिए जो नवनिधियों से भी ऊपर है। सो था न सुहाया जो हर मन पाया। महाराज कहते हैं वो थान, वो जगह, वो शरीर बहुत सुहावना है, बहुत सफल है साध संगत जी, जो हर मन पाया। जिसके अंदर हरि के, जिसके मन के अंदर हरि का नाम बस रहा है, वो शरीर बहुत ही सुहावना है, वो जगह बहुत सुहावनी है जहाँ पे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बस रहे हैं। वो शरीर सुहावनी हो जाती है, वो जगह सुहावनी हो जाती है जहाँ पे अकाल पुरख वाहिगुरु जी का वासा हो जाता है। सत संगत बह हर गुण गाया,
कौन सी जगह साध संगत जी? जहाँ पे संगत बैठ के हरि के गुण गाए। जैसे अगर संगत इकट्ठी होके किसी यात्रा पे जाए, गुण गा रहे हैं रास्ते में, तो वो बहुत सुहावनी हो गई यात्रा। संगत किसी के घर पे जाके हरि के गुण गा रही है, सुखमनी साहिब का पाठ, सहज पाठ, चौपई साहिब, कीर्तन कर रही है, वो जगह बहुत सुहावनी हो गई। साध संगत जी, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो सिख धर्म को गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरबाणी के साथ जोड़ा, और गुरबाणी के अंदर सिर्फ सच्चे की ही एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमात्मा की ही उस्तत, और किसी आजू बाजू किसी की उस्तत नहीं। साध संगत जी, बाकी धर्म ग्रंथों में किसी व्यक्ति की होगी, किसी देवी देवते की होगी, किसी और पीर पैगंबर की होगी, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ और सिर्फ अकाल पुरख पूरन वाहिगुरु, पूरन रब, जो कि जिसको कोई नहीं देख सकता लेकिन जिसको सारे देख सकते हैं, ऐसे रब के गुण, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। अन दिन हर सालाहे साचा, निर्मल नाद वजावणया। महाराज कहते हैं रात दिन सलाह सिफ्त सलाह में लगे रहो, हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सिफ्त सलाह में लगे रहो। निर्मल नाद वजावणया, वो निर्मल नाद जो है ना, नाद होता है साध संगत जी, वैसे तो नाद का नाम है एक, समझ लो कि जिस तरह जैसे कोई साज हो गया, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, नाद आता है साध संगत जी सांसों के लिए भी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं निर्मल नाद। निर्मल नाद मतलब गुरु जी के जो निर्मल उपदेश हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो गुरबाणी लेके आए हमारे लिए, वो उपदेश साध संगत जी, ये निर्मल नाद बजाना है, नाम जपते रहना है। मनमुख खोटी रास खोटा पासारा। अब यहाँ पे मनमुखों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मनमुख खोटी रास। भाई मनमुखों के पास जितनी भी उनकी कह लो कि उनकी जो श्रद्धा भी है ना, वो जो पूंजी है वो खोटी है साध संगत जी। उनके अंदर कोई भावना नहीं है, क्योंकि मनमुख है, मन की सुन रहे हैं। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि भैया तुमने गलत काम नहीं करना, लेकिन मनमुखों ने कोई सही काम नहीं करना। फिर भले जितने मर्जी हाथ जोड़ते रहें, जितना मर्जी ड्रामा करते रहें, वो सब खोटा है। खोटा पा सारा, जिनकी श्रद्धा खोटी, उनके कर्मों में भी सब खोट है साध संगत जी। और ये समझ लीजिए कि उनका जितना भी पसारा है, माया है, उनके पास बंगले गाड़ी आदि सब कुछ सब खोटा है। किसी ठीक है दुनिया के अंदर उनको बढ़ियाई मिल रही है, ठीक है दुनियावी तौर पे बहुत बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर के घर पे तो बिल्कुल कंगाल ही रहेंगे। कोई जगह नहीं है उनकी जब तक वो सच्चे मन से अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सेवा में नहीं जुड़ते। कूड़ कम। और साध संगत जी एक आपने साखी सबने सुनी होगी, और पैसे से ईश्वर को नहीं जीता जाता। गुरु नानक देव जी महाराज के पास मलिक भागो आया। मलिक भागो बड़ा पैसे वाला था साध संगत जी, और उसने अपने घर पे गुरु नानक देव जी को बुलाया, कहा महाराज मेरे घर पे आओ, प्रसादा आपको खिलाएंगे। और दूसरी तरफ साध संगत जी भाई लालो, जो कि बहुत गरीब था, मेहनत मजदूरी करता था, अकेला था, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास कोई लश्कर वगैरह, उसके पास कोई बहुत बड़े हीरे मोती की खान या ऐसा कुछ उसकी कोई फ़ौज होना। मलिक भागो ने महाराज को इनवाइट किया, 36 प्रकार के भोजन बना के रखे। और जब शाम का समा हुआ महाराज के प्रसादा छकने का, तो महाराज मलिक भागो की जगह भाई लालो के घर पे गए। भाई लालो के घर पे खाने को कुछ भी नहीं साध संगत जी। कोदरे की रोटी, बाजरा होता है ना, बाजरा कोदरे की रोटी साध संगत जी महाराज के लिए बनाई, एक रोटी। और वहाँ पे मलिक भागो के बंदे आ गए, कहते आपने तो मलिक भागो के पास आना था और आप यहाँ पे बैठे हो, वो इतना अमीर, ये बिल्कुल गरीब फटीचर के घर पे आप क्यों बैठे हो, आपने तिरस्कार किया। तो महाराज कहते भैया हमारी जिसने सेवा करनी है वो खुद आके कर ले, हम तो ऐसे किसी के पास नहीं जाते, हमारा जहाँ जी करता है हम वहाँ जाते हैं। आगे ना वाणी की पंक्ति आती है, ब्रह्म ज्ञानी बेमोहताजा, कि महाराज को किसी की मोहताजगी नहीं थी साध संगत जी। भली होगा वो मलिक भागो अपने घर में होगा, लेकिन उनको किसी का डर नहीं था। गुरु नानक देव जी महाराज नहीं किसी से डरते, निर्भव हैं वो, निर्भव।
तो मलिक भागो आया, कहते मैंने इतनी तैयारी की, ये किया वो किया, आप मेरे पास आए नहीं। कहते तेरे पास भाई क्या करने आए? कहते महाराज रोटी खिलानी है आपको, आपका प्रसादा करना है। कहते तेरी रोटी अपनी है, तूने कोई मेहनत की है? कहते हाँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पैसा इकट्ठा किया है मैंने। कहते अच्छा, कहते ला अपनी रोटी। फिर महाराज ने उसकी रोटी एक हाथ में पकड़ी, भाई लालो को बोला ला बेटा अपनी रोटी दे मेरे को। भाई लालो की रोटी पकड़ी, दोनों की रोटियों को हाथ से महाराज ने निचोड़ा, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना साध संगत जी। तो मलिक भागो की रोटी में से खून निकला, टप 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 खून टपकने लगा रोटी के अंदर से। और भाई लालो जी की रोटी के अंदर से दूध टपक रहा है, टप 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 दूध टपक रहा है। सारे के सारे देख के हैरान हो गए, तो ये क्या कौतक दिखा रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज। गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर वचन किया, मलिक भागो तू तो कह रहा था कि तेरी रोटी है, तूने कमाई की है, ये देख ले तूने तो लोगों के गले काट काट के, लोगों की जेबें काट काट के, गरीबों का खून पी पी के तूने कमाई इकट्ठी की है, तभी तेरी रोटी में से इतना निकल रहा है, देख ले सबका लहू। और ये बेचारा मजदूर भाई लालो, जिसके पास 2 वक्त रोटी के लिए भी पैसा नहीं है, इसने मेहनत मजदूरी करके जो भी इसके पास बचा कुचा है उसने रोटी खिलाई है, इसके रोटी में से दूध निकल रहा है। अब तू बता तेरे पास हम क्या लेने के लिए आए? तेरे पास तब आएंगे जब तू भी मेहनत की कमाएगा, मेहनत की कमा के मेहनत की खाएगा, लोगों का खून पसीना पिएगा, तो हम तेरी भी रोटी मंजूर नहीं करेंगे। साध संगत जी ये बहुत बड़ी एक शिक्षा है, आप अक्सर नोट कर लेना, जिन घरों के अंदर उनके नौकरों का या उनके पास जो स्टाफ काम करता है, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते, जिन घरों के अंदर जो स्त्रियां हैं, लेडीज़ हैं, उनका सत्कार होता है, मान होता है, उनकी इज्जत होती है, वो घर हमेशा खुशहाल रहेंगे, वो हमेशा उनका ग्राफ ऊपर ही चलता रहेगा। जिन घरों के अंदर स्त्री जात की कह लो कि इज्जत नहीं रहती, गाली गलौज करना, थप्पड़ अप्पड़ मारना, शराब पी के नशा करना, क्लेश करना, और नौकरों को या अपने जो स्टाफ है उनका देखभाल ना रखना, या घर में कोई काम वाली आ गई, ड्राइवर आ गया, कोई और आ गया, गाली गलौज करनी, ये करना वो करना, उनके पैसे मार लेने, गरीब मार करनी, उनके घर में कभी भी खुशहाली नहीं। पैसा जरूर होगा, अमीर होंगे वो, लेकिन खुश नहीं होंगे। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, वो कुड़ते ही रहेंगे, अंदर से अंदर जलते ही रहेंगे। जैसे कोयला है ना साध संगत जी, एक बार ये आग लगा दो तो बड़े घंटों तक जलता रहता है, जलता रहता है, हवा लगती रहती है, जलता रहता है। ऐसे लोग अंदर से जलते रहते हैं, उनको सुख शांति मिलती ही नहीं है। 24 घंटे वो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुर्जते रहेंगे, अंदर अपने आप को शांत करने ही नहीं देंगे। फिर अंदर शांत नहीं होगा तो नाम कहाँ से जपेंगे, और नाम नहीं जपेंगे तो अंदर शांत कहाँ से होगा। ये महाराज समझा रहे हैं, कूड़ कमावन दुख लागै भारा। कूड़ की कमाई कर रहे हैं, कूड़ की कमाई कर रहे हैं मतलब कि गंदे कर्म कर रहे हैं साध संगत जी, और इसकी वजह से भारी दुख लग रहा है। भारी मतलब बहुत लंबा दुख लग रहा है, नरक जैसा दुख लग रहा है। भर में भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणया। भरम के अंदर भूल रहे हैं, भटक रहे हैं साध संगत जी, दिन रात भटक रहे हैं कि हम क्या करें, नाम जपें ना जपें, भगवान कौन है, नाम क्यों लेना है, दूर दूर तक हमें तो कोई लेना देना ही नहीं। अरे हम तो, तुम खुद भी नहीं जाएंगे गुरुद्वारे, तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, कोई अगर जाना भी चाहेगा तो उसको भी नहीं जाने देंगे। साध संगत जी दिल्ली में एक परिवार, खूब रजा हुआ परिवार, ऐसे माड़े कर्म आ गए उस परिवार के कि माँ को डर लग गया भी मेरा एक ही बेटा है, और ये कहीं अपने बाप की, अपनी दादी की बातों में ना आना शुरू कर दे। माँ ने अपने बेटे को ही अपने कंट्रोल में जादू टोना करके ना अपने बेटे को ऐसा कंट्रोल में करके रखा, 22-23 साल 24 साल का लड़का अपने खुद के बाप को थप्पड़ मार मार के जलील करता, वो भी सबके सामने, ये नहीं कि सिर्फ अकेले में। अब सबके सामने बहन के ससुराल वाले आए हुए हैं, और बहन और जीजा उसका है, और उसके ससुर, सास ससुर हैं बहन के, उनके सामने भी अपने बाप को थप्पड़ मार रहा है। अब बताओ कहाँ जाएगा ऐसा परिवार, कैसे? वही समझ लो कि मर जन्म है जन्म गवावणे, बार बार मर रहा है, बार बार जन्म लेके ऐसे लोगों ने मरते ही रहना है, जन्म पूरा गवा लेना है। जिस बाप ने छोटी उम्र में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, पढ़ाई की सारा खर्चा उठाया, हर एक कह लो कि साध संगत जी जो फरमाइश थी पूरी की, आज वो
एक एक लौता लड़का अपने ही बाप को थप्पड़ मार रहा है सबके सामने, और ये सिखों के परिवार हैं साध संगत जी। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, महाराज कहते हैं हमें तो सच्चे साहिब आप ही प्यारे लगते हो, हमें तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगता। सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारी वस्तुएं, सारी दुनियावी चीज़ें, भले ही कोई गृहस्थी की लाइफ है, भले कोई साधु की लाइफ है, सारा का सारा सुख महाराज आप में ही है, आपसे ही लेना है। पूरे गुर कै शब्द अपारा, महाराज कहते हैं पूरे गुरु के उपदेश का आसरा है हमें, और किसी अधूरे गुरु का, झूठे गुरु का, दुनियावी गुरु का नहीं। सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा, तीन लोक के मालिक, बनाने वाले, संभालने वाले और मेटने वाले, सारी शक्तियों के मालिक, सारे देवताओं को शक्ति देने वाले, सूरज को गर्मी देने वाले, चंद्रमा को ठंडक देने वाले, इंद्र देवता को पानी देने वाले, हर एक चीज़ के मालिक साध संगत। हम उस शब्द के, वो शब्द हमारा आधार है, हमारा आसरा है। नानक नाम मिलै वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, महाराज कहते हैं नाम जपने वालों को तो पूरी वडियाई मिलती है। वाहिगुरु जी कोई कमी नहीं छोड़ते साध संगत जी। वाहिगुरु ने जिसको वडियाई देनी है अपने नाम की, उसको सुख दुख से परे कर देना है, दुख सुख को सम करके जानते हैं वो। यही नहीं कि दुख लगा तो हाय हाय मैं मर गया, हाय हाय ये हो गया, और सुख हो गया तो बल्ले 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 बल्ले, ऐसे नहीं साध संगत जी। वो सम दृष्टि से दुख को और सुख के समय में सिर्फ और सिर्फ नाम जपते हैं। नाम जप जप के अपने कर्मों का जो है साध संगत जी बैलेंस करके रखते हैं। वो दुख और सुख दोनों को अपने कर्मों का फल मान के जो है भोग लेते हैं, और इसी तरह से वो साध संगत जी मनमुखों से बिल्कुल उल्टी दिशा में, पॉजिटिव दिशा में चलते हैं। मनमुख हाय हाय रो रो करता रहता है, और गुरमुख जो है वो महाराज के चरणों में हुक्म को मान के सुख भोगता है।